भेड़िए की कहानी। किसी दूर के घने जंगल में एक ताकतवर और चालाक भेड़िया रहता था। उसका नाम गाजी था। वह पूरे जंगल में अपनी फुर्ती, बुद्धिमानी और बहादुरी के लिए मशहूर था। जंगल के दूसरे जानवर उससे डरते भी थे और उसकी इज्जत भी करते थे। अहंकार की शुरुआत। गाजी अकेला शिकार करता था और किसी पर भरोसा नहीं करता था। उसे लगता था कि वह सबसे ताकतवर है और बिना किसी की मदद के जंगल पर राज कर सकता है। धीरे धीरे उसका घमंड बढ़ता गया। वह दूसरे जानवरों को तुच्छ समझने लगा और यहाँ तक कि अपने ही कबीले के भेड़ियों से भी दूरी बनाने लगा। नई चालाक लोमड़ी। एक दिन जंगल में एक नई लोमड़ी आई। उसका नाम शेरी था। वह बहुत चतुर और चालाक थी। उसने जल्दी ही समझ लिया कि गाजी अहंकार में अंधा हो चुका है और अपनी ताकत के घमंड में दूसरों को कमजोर समझने लगा है। शेरी ने गाजी से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन गाजी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। तब लोमड़ी ने एक चाल चली। जाल में फंसा भेड़िया। शेरी ने जंगल के बाकी जानवरों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने अफवाह फैलाई कि जंगल में एक बहुत बड़ा हिरण आया है जो बहुत तेज है और जिसे पकड़ना आसान नहीं है। जब यह खबर गाजी तक पहुंची तो उसका घमंड और बढ़ गया। वह तुरंत शिकार पर निकल पड़ा। लेकिन लोमड़ी ने बड़ी चतुराई से उसे एक गहरे गड्ढे की ओर ले जाया। गाजी बिना कुछ सोचे समझे छलांग लगा बैठा और सीधा गड्ढे में गिर गया। जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि गड्ढा बहुत गहरा है और उससे बाहर निकलना नामुमकिन है। अकेलापन और एहसास। अब गाजी को समझ आया कि वह वास्तव में अकेला पड़ चुका है। जिन जानवरों को वह तुच्छ समझता था वे अब उसकी मदद के लिए वहां नहीं थे। उसका अपना कबीला भी उससे दूर हो चुका था क्योंकि उसने कभी किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। कुछ दिन बीत गए और गाजी भूख प्यास से कमजोर हो गया। तब उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर मैंने दूसरों की इज्जत की होती तो आज कोई मेरी मदद करने जरूर आता। यह सुनकर पास के पेड़ों पर बैठे पक्षी एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर जंगल के कुछ जानवर जो कभी उससे डरते थे पास आए। कुछ दयालु भेड़िए भी वहां पहुंचे। सभी ने मिलकर उसे गड्ढे से बाहर निकाला। लेकिन गाजी अब पहले जैसा अहंकारी नहीं रहा था। सबक और नई शुरुआत। उस दिन के बाद गाजी ने सीख लिया कि जंगल में अकेले राज नहीं किया जा सकता। उसने अपने कबीले के साथ मिलकर रहने का फैसला किया और हर जानवर की इज्जत करनी शुरू कर दी। इस तरह जंगल में एक नए युग की शुरुआत हुई जहां ताकत के साथ साथ समझदारी और सहयोग भी जरूरी था। सीख। अहंकार और स्वार्थ हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि दूसरों के साथ मिलकर रहना और उनकी इज्जत करना ही सच्ची ताकत होती है।